जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों का जखीरा भेजा है। बताया जा रहा था कि तुर्की से कार्गो फ्लाइट्स के जरिए हथियार इस्लामाबाद पहुंचाए गए हैं, जिसके बाद भारत की मीडिया ने तुर्की को कोसना शुरू कर दिया था। शोज किए जाने लगे, डिबेट होने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों से लदे 6 विमान भी भेज दिए हैं, लेकिन तुर्की सरकार ने इन खबरों का अब खंडन कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से सिर्फ एक परिवहन विमान रवाना हुआ था। ये विमान सिर्फ ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान में उतरा था और फिर अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ गया। इस तरह पाकिस्तान को हथियार वाले विमान भेजने की खबर झूठी साबित हुई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को हथियार देने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसे अपने सहयोगियों से हथियार मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि तुर्की वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कथित तौर पर 27 अप्रैल को कराची पहुंचा था। कराची के अलावा 6 तुर्की C-130 विमान ने भी इस्लामाबाद के एक बेस पर लैंड किया था। इस विमान में तुर्की ने पाकिस्तान के लिए गोला बारूद भेजा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में गोला बारूद और फ्यूल की भारी किल्लत है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना एक लंबे युद्ध में असक्षम भी है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहे थे कि जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ उस दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से हंस-हंस गले भी मिल रहे थे और इसी हंसी ठिठोली की वजह से पाकिस्तान को तुर्की ने हथियार भेजे हैं, विमान भर भर का जखीरा भेजा है। लेकिन अब तुर्की ने इसे इनकार कर दिया है। ये जो खबर है इससे इनकार कर दिया है और साथ भी ये भी साफ कर दिया है कि जिस विमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं वो तुर्की का एक मालवाहक विमान पाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए उतरा था। सिर्फ इसके बाद वो अपनी यात्रा पर आगे भी बढ़ गया। अधिकृत व्यक्तियों और संस्थानों के बयानों के बाहर बनाई गई अटकलें पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से पाकिस्तान से खबरें आ रही थी। तुर्की का पाकिस्तान के दावों को खारिज करना यह दिखाता है कि पड़ोसी मुल्क किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ हालत काफी नाजुक है। ऐसे में वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। तुर्की के बयान सामने आने के बाद हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं कि अफवाहों से बचें। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजा गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। तुर्की के पाकिस्तान को खुले समर्थन की अफवाह झूठी है, लेकिन शायद तुर्की का ये खंडन हमारे यहाँ की जो मीडिया है उसे पसंद नहीं आया हो, क्योंकि इसमें मसाला नहीं मिला, जो हर खबर को सनसनी में बदलने की फिराक में रहता है। जब बात कश्मीर की हो तो ये चैनल सच को ताक पर रखकर डर और बंटवारे की कहानी बुनने में जरूर जुट जाते हैं। तुर्की ने भले ही हथियार देने से इनकार किया हो, मगर गोदी मीडिया को शायद सच बोरिंग अब लग रहा हो, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में तो लगातार कश्मीरियों को विलेन बनाया जा रहा था। हकीकत में कश्मीरी लोग इस तनाव के बीच भी काफी ज्यादा भाईचारा दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले तो कश्मीरियों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, नफरत फैला रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे में तुर्की का रुख साफ है, लेकिन भारत को अब भी तुर्की पाकिस्तान के रणनीतिक रिश्तों पर नजर जरूर रखनी चाहिए। गोदी मीडिया के चीख पुकार से परे यह समझना जरूर है कि कूटनीति में सच और अफवाह का खेल लंबा चलता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अपनी पुरानी चाल भी चल रहा है, जिसमें वो आतंकवाद से पल्ला झाड़कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे देश की मीडिया भी तुर्की वाली खबर को सनसनीखेज तरीके से बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीडिया तो ये भी कोशिश कर रहा था कि कैसे कश्मीरियों को पूरा विलेन बना दिया जाए, जो कश्मीरी पहलगाम में हमले के वक्त मदद कर रहे थे, अपनी जान की बाजी लगा के टूरिस्ट की मदद कर रहे थे, उन्हें खाने पीने की चीजें दे रहे थे, उनकी खिदमत कर रहे थे। उन कश्मीरियों के खिलाफ गोदी मीडिया के चैनल जम्मू कश्मीर जाकर झूठ फैला रहे थे। मीडिया के प्रोपेगेंडा के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सच को दबाकर अपनी कहानी बेच रहे हैं। और जब से ये खबर भी सामने आई है कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद देने से मना कर दिया है, इन लोगों की खबरों की हेडलाइन भी अब बदलती हुई साफ दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को मदद देने से मना कर दिया है और जो पाकिस्तान अफवाहें फैला रहा था उस पर अब फुल स्टॉप लगा दिया गया है, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।